ठंडे पानी के पूल से बाहर आने के बाद मुजिंग ये कह के जाने लगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, अब मुझे जाना होगा। तो गुआनशुन वरीड हो गया कि क्या पानी इतना ज्यादा ठंडा था और उसने डायरेक्टर से कहा कि नेक्स्ट टाइम किसी भी एक्टर को इस तरह के ठंडे पानी में मत जाने देना। फिर जब अगले दिन मुजिंग काम पे आया तब उसके मैनेजर ने उसे बताया कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, मिस्टर गू ने ये ऑर्डर दिया है कि अब से वो किसी भी एक्टर को ठंडे पानी में नहीं जाने देंगे, भले ही वो ना माने लेकिन वो अब भी तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर मुजिंग बहुत खुश हो गया कि क्या सच में उसने ये कहा। लगता है कि ये तरकीब सच में काम कर रही है। मुझे पक्का यकीन है कि एक न एक दिन मैं उस बेवकूफ को याद आ ही जाऊंगा। तभी उसने किसी को देखा जो एक बॉक्स उठा के जा रहा था। उस बॉक्स में पटाखे थे जो लास्ट सीन में यूज करने से बच गए थे। वो उसे फेंकने जा रहा था तो मुजिंग ने कहा कि वो मुझे दे दो। फिर वो रात को वो सारे पटाखे लेकर आयंग ब्रिज के नीचे पहुंचा। पटाखे यहाँ तक उठाकर लाने में वो बहुत थक गया था। पिछली बार जैसे स्कार्फ से उसने अपना फेस छुपाया हुआ था वैसे ही अभी उसने अपना फेस छुपा लिया। वो अभी गुआनशुन की मेमोरी वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है कि बस एक बार तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाए, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे साथ ये और ये सब कुछ करूंगा। उसने पटाखे सेट कर दिए और टाइम देखा तो 8 बजने वाले थे और गुआनशुन को यहाँ पे बुलाने के लिए उसने उसे मैसेज कर दिया था कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा व्हाइट लोटस कौन है तो 8 बजे आयंग ब्रिज पे पहुंच जाना। भेजने वाले का नाम उसने मुजिंग नहीं बल्कि क्यूपिड चिंग लिखा था। तो फिर 8 बजे गुआनशुन वहाँ पे पहुंच गया कि इस क्यूपिड चिंग ने मुझे मैसेज भेजा है, पता नहीं ये सच होगा या नहीं। तुरंत ही वहाँ फायरवर्क शो होने लगा और गुआनशुन ने वहाँ ब्रिज पे किसी को खड़े देखा। उसने भी स्कार्फ पहना हुआ था और वो फायरवर्क देख रहा था कि ये कितना खूबसूरत है। गुआनशुन को उसका फेस तो ठीक से नहीं दिख रहा था लेकिन उसके लिए ये सेम सिचुएशन थी कि ये ब्रिज और फायरवर्क मेरी ब्यूटी ने स्कार्फ पहना है, मतलब कि वो मेरा व्हाइट लोटस है। उसने तुरंत ही जाके उसे गले लगाया कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन वो तो ज़ेचेन था। मुजिंग तो वहाँ साइड में ही खड़ा रह गया। ज़ेचेन ने तुरंत ही उसे स्लैप लगा के दूर किया कि कौन तुम्हारा ब्यूटी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं यहाँ सीक्रेटली बाहर आके मजे कर रहा हूँ, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? और जैसे उसने मुजिंग को देखा वो जाके उसके पीछे झुकने लगा कि मुजिंग यहाँ पे एक पावट है। गुआनशुन ने भी मुजिंग को देखा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और देखो मुझे मेरा लवर मिल गया है, वो तुम्हारे पीछे ही है। ज़ेचेन कहने लगा कि नहीं मुजिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ये सच नहीं है, आई एम सॉरी, अब मुझे जाना होगा। और वो भागकर जाने लगा। गुआनशुन भी उसके पीछे जाने लगा तो ज़ेचेन ने चिल्लाया कि मुझे छुओ मत। तभी मुजिंग ने गुआनशुन को बुलाया और स्माइल के साथ उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। गुआनशुन ने उसे थैंक यू कहा और मुजिंग वहाँ से जाने लगा। वो एक बार में आ गया ड्रिंक करने के लिए। वो जल्दी ही ड्रंक हो गया और ड्रंक हालत में गुआनशुन को गालियां दे रहा था कि वो इडियट कहीं का, गुआनशुन एक प्ले बॉय है, सारे अल्फा एक जैसे ही होते हैं, कमीने होते हैं सारे अल्फा। तभी किसी ने उसके हाथ से ग्लास छीन लिया कि अब इतना ड्रिंक करना बंद करो और तुम साथ में मुझे भी क्यों गालियां दे रहे हो, मतलब कि वो अल्फा है, क्योंकि मुजिंग ने कहा ना कि सारे अल्फा कमीने होते हैं, इसलिए उसने कहा कि तुम साथ में मुझे भी क्यों गालियां दे रहे हो। वो मुजिंग का भाई है मुशाओ और वो एक अल्फा है। मुजिंग ओमेगा, मुशाओ अल्फा। मुजिंग ने पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। मुशाओ ने बताया कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ, मेरे होते तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुँचाएगा।